अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो मेरे थोड़ी सी फर्स्ट हैंड नॉलेज उसके लिए, क्योंकि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। आई एम लुकिंग फॉर अ कार। तो जो मेरी फ़र्स्ट हैंड नॉलेज, जो मुझे एक्सपीरियंस उसके बारे में गेन हुआ है, उसके हवाले से मैं आप सबको से बात करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले एग्जैक्टली हाउ इट गोज़। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ के गाड़ियों की प्राइसेस और उनकी मेंटेनेंस, दो चीज़ें, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि क्या यूके में गाड़ी लेना आसान है? बिल्कुल आसान है। इट्स ईजी एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑल्सो, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत रीजनेबली प्राइस मिल जाती हैं। लोगों ने हर जगह लगाई होती हैं। ऑटो ट्रेडर के नाम से बहुत बड़ी वेबसाइट है जो थर्ड पार्टी को केटर करती है, और चाहे उसमें आप एज एन इंडिविजुअल सेलर हो या अगर आप कार डीलर हो, कुछ भी हो, नई हो पुरानी हो, एवरीथिंग गोज़। बट सवाल यहाँ पर ये बनता है कि उसकी मेंटेनेंस का क्या खर्चा है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि गाड़ी ख़रीदना इतना मुश्किल नहीं है, मगर उसको मेंटेन करना मुश्किल है। उसकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ। के तौर पे अगर आपने गाड़ी ले ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत ही डिसेंट सी गाड़ी सस्ते दामों 800, 900, 1000 पाउंड की मिल जाएगी, बट उसके ऊपर आप लगा ले इंश्योरेंस, ब्रेक डाउन कवर, रोड टैक्स और मॉड, ये सब कुछ मिला के आपको सेपरेटली उतना ही तकरीबन पड़ जाता है जितने की आपने गाड़ी ली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 800 की गाड़ी ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मिला के भी ना आपको 600-800 का खर्चा है ही है। अभी जैसे मैं गाड़ी देख के आया हूँ, वो तकरीबन 1200 पाउंड की वो मुझे गाड़ी बेच रहा है। गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी है पुरानी है, ठीक है, माना मैंने, मगर यहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ भी जो है ना वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है और काफ़ी ड्यूरेबल कंडीशन में गाड़ियाँ होती है और काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ होती है, और लोगों ने बहुत अच्छी कंडीशन में रखी है, डिपेंडिंग ऑन हू द ड्राइवर इज़। 1200 की आपने गाड़ी ले ली, ठीक है, उसके ऊपर मॉड जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का होता है, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो एक और बनाऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। बेसिकली वो गाड़ी की कंडीशन चेक करते हैं कि इज़ इट रोड वर्दी और नॉट। वो आपको साल की तकरीबन पड़ जाती है 40-50 पाउंड के करीब, ठीक है। उसके अलावा आप फ्यूल डलवाते हैं ऑन एन एवरेज 40-50 पाउंड का। अगर आप खाली टैंकी पे डलवाएंगे छोटी गाड़ी में तो 40-50 पाउंड का आपको फ्यूल पड़ जाएगा। उसके बाद आपका जो मेन चीज़ आती है वो आती है इंश्योरेंस एंड ब्रेक डाउन कवर। मेरी सजेशन ये है कि इंश्योरेंस और ब्रेक डाउन कवर दोनों लें। अब इसकी वजह क्या है, आपका इंश्योरेंस महंगी क्यों पड़ती है? महंगी इस वजह से पड़ती है क्योंकि आप नए ड्राइवर होते हैं, यहाँ पर गाड़ी की इवैल्यूएशन नहीं होती। एक्चुअली देखिए भाई, यहाँ पर कोई चीज़ जो है ना वो आके हमारे मुल्कों की तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जी गाड़ी आपने ले ली, सर्वेयर आएगा, गाड़ी चेक करेगा फलाने में, नहीं, नथिंग लाइक दैट। यहाँ पर तो लाइसेंस भी आप लोगों को वहाँ पर तो ऐसे ही बैठे बैठाए मिल जाता है। यहाँ पर तो लाइसेंस लेना ही अजाब हो जाता है। यूके इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पर लाइसेंस लेना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, और अगर आपने ले लिया दैट मीन्स कि आप कुछ हैं। तो उस वजह से जब आप न्यू ड्राइवर होते हैं तो उस वजह से आपकी इंश्योरेंस महंगी पड़ती है, और उसमें गाड़ी नहीं मैटर करती, उसमें ड्राइवर, आपकी लोकेशन, आप कहाँ रिजाइड कर रहे हो, ठीक है, और कितने लोग हैं, ये ड्राइवर्स हैं उसको चलाने वाली, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जिस तरह आप पुराने होते जाते हो उस तरह आपकी इंश्योरेंस जो है वो ऐसा ऐसा कम होती जाती है जब आप गाड़ियाँ चेंज करते हो, इंश्योरेंस लेते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें देखते हैं बंदे ने कितनी दफ़ा गाड़ी एक्सीडेंट की है, क्लेम किया है, क्या क्या उसकी चीज़ें चल रही है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या चल रही है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट मैटर। तो यार अगर आप एक एवरेज 1000-1200 की गाड़ी लेते हो ना, तो उसमें आपको तकरीबन ये देते हैं, साल की इंश्योरेंस आपको जो सस्ती से सस्ती पड़ेगी ना वो 24-2500 की पड़ेगी, 24-2500 पाउंड साल का। उसके बाद महंगी भी है, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको जाती है तकरीबन आपकी ऑन एन एवरेज 400 से 500 पाउंड जाएगी। उसकी वजह बताता हूँ, इंश्योरेंस से सेपरेट, और ब्रेक डाउन कवर ज़रूर लेना, याद रखें, क्योंकि ब्रेक डाउन कवर बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेक डाउन कवर आपको ज़रूर इसलिए होता है क्योंकि जब आप शहर टू शहर ट्रैवल कर रहे होते हैं और आप माइंड है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा जब आप गाड़ी लोगे, और गाड़ी आप लोगे इसलिए क्योंकि आपको ये ट्रैवलिंग पड़ी होगी। आप रहते कहीं होगे, काम के सिलसिले में कहीं और जा रहे होगे,
दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ट्रैवलिंग करते हो, मोटरवे पे चढ़ते हो, खुदा ना खासा गाड़ी ख़राब हो गई, पंचर हो गया, कुछ और मेन फॉल्ट हो गई, तो ब्रेक डाउन कवर आपको पूरा कवर लेना पड़ेगा। वो तकरीबन आपको 100-120 पाउंड का पड़ता है। उसमें ये होता है कि आपको पूरा कवर देते हैं। कवर के अंदर ये होता है कि खुदा ना खासा आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आपको गाड़ी को आके चेक करेंगे, देन एंड देयर ठीक हो सकती है तो ठीक है, वरना वो आपको की गाड़ी भी लेके जाएंगे, आपको भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपको जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचाना है वो पहुँचाएंगे, प्लस आपकी गाड़ी ठीक करके आपको वापस भी पहुँचाएंगे। तो वो साल के अगर आपको 100 या 120 पाउंड देने पड़ रहे हैं तो आई थिंक इट्स वर्थ इट, स्पेशली जब आप अगर आप फैमिली के साथ हैं। नई गाड़ियों का तो इतना इशू नहीं है, बट अगर आप यूज़ गाड़ियाँ लेते हैं, जो कि आई एम टेलिंग यू गाइस, आपको शुरू में यूज़ ही लेनी पड़ेगी, नई तो आप ले ही नहीं पाओगे क्योंकि महंगी बहुत पड़ जाएगी, until unless you're filthy rich। तो इस वजह से जो है ना ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। बाय द गाइस, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि इंश्योरेंस कंपनी आके गाड़ी को चेक करेगी, सर्वे करेगी, आपके सारी गाड़ी का डाटाबेस जो है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पड़ा होता है, हर जगह पड़ा होता है, आप छुप नहीं सकते, गाड़ी बच नहीं सकती, हर चीज़ ओके होती है, मॉड अवेलेबल होता है ऑनलाइन, और आप इंश्योरेंस कंपनी से ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करते हैं, वो ऑनलाइन ही आपको पूरा गाड़ी का वो प्रोसेस करके बताते हैं आपको कितनी इंश्योरेंस पड़ेगी। अगर आप उनको ओके करते हैं तो वो आपको एक लिंक भेजते हैं, आप लिंक के ऊपर क्लिक करें, वहाँ पर अपनी डाटा जो है वो सारा डालें, उसके बाद वो आपको पेमेंट का प्रोसेस करके, जैसे ही आप पेमेंट ओके करेंगे आपके अकाउंट से डेबिट होंगे, आपको इंश्योरेंस के कागजात आपको ईमेल कर दिए जाएंगे। यहाँ पर कोई सर्वे नहीं आता, नोबडी कम्स टू चेक इट, नथिंग, देयर इज़ नो सच थिंग लाइक दैट। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि हर चीज़ ऑनलाइन है। तो करते ये हैं कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार आपने 4 दिन बाद गाड़ी उठानी है, ठीक है, अब आज से 4 दिन बाद की डेट डाल के इंश्योरेंस कवर बनवा लो अपना, ठीक है, कोटेशन ले लो, कोटेशन लेके अपने पास रख लो, वो 10 डेज़ तक वैलिड होता है। आप जाओ, जिस दिन गाड़ी लेने जाओ, गाड़ी आपने ओके कर ली, पेमेंट कर दी बंदे को, अपनी कोटेशन पे क्लिक करो, कोटेशन के थ्रू जाओ, वहीं पे देने देर आपको ओके करो, पेमेंट करो और अपनी इंश्योरेंस मंगवा लो। बस दिमाग में रखें कि आपने गाड़ी बगैर इंश्योरेंस के नहीं चलानी। खुदा न खास्ता आपने इंश्योरेंस नहीं ली और आपने गाड़ी चलानी शुरू कर दी और आपको किसी ने रोक लिया, खुदा न खास्ता कुछ हो गया, आपका लाइसेंस गया। तो प्लीज़ ये इस वजह से ये सारी इंश्योरेंस की जो चीज़ें होती हैं ना, सब ऑनलाइन अवेलेबल है, फिंगर टिप्स पे। मिनटों का काम है, इट्स नॉट अ लेंथी प्रोसेस। एंड में महीने का फ्यूल और मेंटेनेंस हो जाएगा, तेल पानी चेंज होता है, टायर वेयर आउट होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वजह से गाड़ी आपको जो है वो महंगी पड़ जाती है। तो क्या गाड़ी आपको महंगी ख़रीदनी पड़ती है? नहीं, आपको गाड़ी सस्ती पड़ जाती है, बट उसको ऊपर जो उसके ओवरहेड्स लगते हैं ना वो महंगे पड़ जाते हैं। तो 600-800 की 1000 पाउंड की आपने गाड़ी ली, 400-500 पाउंड आपने इंश्योरेंस प्लस ब्रेक डाउन कवर दिया, उसके बाद MOT कराई 50 पाउंड की, ठीक है, रोड टैक्स दिया आपने 50 पाउंड का, तो आपके 600 पाउंड तो भाई यही बन गए। फ्यूल आपने डाला 50 पाउंड का, 650 हो गया। उसके अलावा आपने चलो गए, गाड़ी सर्विस कराई, तेल पानी चेंज कराया, ये वो फलाना ढिमकाना, यार 700-800 पाउंड भाई बन गया। तो आपकी पहली पेमेंट तो ऐसी गई। उसके बाद आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कम हो जाती है, जो आप 400 या 500 इंश्योरेंस के दे रहे होते हैं वो महीने की 200-250 पे आ जाती है, तो इस वजह से कम हो जाती है। बट हाँ, मेंटेनेंस महंगी है, गाड़ियाँ सस्ती हैं। तो अगर आप लोगों का प्लान हो आके गाड़ी ख़रीदने का, गो अहेड, आई वुड सजेस्ट, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हल्की है, कोई ऐसा मसला नहीं है, बट गाड़ी रखना ज़रूरी है, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट। ठीक है जी, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू गाइस डेफिनेटली इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो। यू गाइस टेक केयर एंड आई विल सी यू गाइस। अल्लाह हाफिज़।